जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं, हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम कार्तिक महीने के 25वां और 26वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे पहले हम भगवान के 2 नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हमने सुना कि धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ था और उसका दुख देखकर उसका चित्त भी पिघल गया था। फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य में छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूं, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सब को देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्य काल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोकों में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया सागर,
वह मनुष्य धन है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्या नहीं देते। वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्वाह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है। जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलहा को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और अब हम 26वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रश्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने के प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फल फूलों द्वारा पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया
और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमको अपना धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिकमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही कितनी की है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया, तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे, देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुर्दगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने भी अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को प्रसन्नता करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता रहा। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 25वां और 26वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ के स्मरण सुनने से मात्र से आदमी के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सद्गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, सुख मिलता है, सारे सुख मिलते हैं। निर्धन को धन मिलता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, सुहागन स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, कमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है और जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। इस तरह से कथा हमें इतना फल देती है। कार्तिक महीने की आप सिर्फ कथा ही सुन लेते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत कर ले तो उस पे तो सोने का सुहागा ही है। 5 दिन रह गए हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचभिकु व्रत कहा गया है। अगर अभी तक भी आपने कोई व्रत नहीं किया है, तारा जब तक दिखाई दे तब तक स्नान नहीं किया है या फिर कथा का स्मरण नहीं किया है, तो ये 5 दिन कर लीजिए, बस आपको पूरा महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अवश्य चढ़ाएं। आंवला हरे चढ़ा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा चढ़ा सकते हैं, लेकिन नमकीन जो आंवले का अचार वगैरह है वो नहीं चढ़ाते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एकादशी के दिन जब हम आंवला का दान करते हैं तो स्वर्ण दान देने के बराबर ही माना जाता है। इन छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रगति हो रही है, सुख के साधन हो रहे हैं
और आपको सारे इंसानों में, सारे मनुष्यों में भगवान ही नजर आएंगे। जैसी आप मन में रखेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए आप अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, और फिर आप देखेंगे आपके जीवन में भी जो है सारे जो पाप होते हैं आपको खुद ब खुद नष्ट होते हुए महसूस होंगे। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होने लग जाता है। जब आप ये 5 दिन करें तो पंचभिक्षु की जो मैंने बताई है आपको, 4 मुखी दिया जलाने के लिए एक मिट्टी का दिया ले लें और उसमें 2 लंबी लंबी बत्तियां लेकर के आप इसे जलाएं। तो चारों तरफ नोक जो होगी उस तरफ आप लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगी, चौमुखा दिया बन जाएगा। और उसके ऊपर थोड़ी सी आप आंवला पीस ले, जो सूखा आंवला होता है वो पीस ले, थोड़े से आंवला और थोड़ी सी राई ले लेते हैं। और उसके बाद जो है ये गाते हैं, इसके ऊपर गाते हैं 5 रतन पंचभिक्षु। वो मैं कथा में आपको सुनाती हूँ। तो वो कथा भी आप उसके अंदर जो मैंने बताई है वो आप विधि आप जरूर करें। एक लपसी था, एक तपसी था, तपस्वी। लपसी रोज भगवान के 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लेता था। तपसी रोज तपस्या करता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तो अपनी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। और तपसी जब नहाकर आने लगा तो रास्ते में नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। जब तपसी ने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है तो उसने घोड़े के नीचे रख ली और पूजा करने लग गया। इतने में नारद जी आया और दोनों को बिठाकर बोला कौन बड़ा है। तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। जब तपसी ने घोड़ा उठाया तो उसके घोड़े के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा कि तूने अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या का फल भंग हो गया है। अब लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि ना भगवान, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। आंगी देकर तनी नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। रसोई धोकर के धेली नहीं धोगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे कृष्ण भगवान, जैसे आपने लपसी को ऊंचा बड़ा करा वैसे मुझे भी करना। जो इस कथा को सुने सुनाए उसे भी आप ऊंचा बड़ा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी लाभ मिल सके, कथा सुनाने का पुण्य मिल सके। आप घर बैठे ही 16वां हिस्सा अपने खाते में पुण्य कमा सकते हैं जब हम किसी को कथा सुनाते हैं और वो हुकारा भरता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय।